हेलो दोस्तों, अवर वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताई थी जो अपने आप को औरों से बहुत ही अलग रखता था। यह वीडियो उसी कहानी का अगला हिस्सा है। अकेलेपन में रहने के बाद उसने छोटी छोटी शरारतें करना शुरू कर दिया था, पर सबके सामने देखने में वह एक सीधा साधा सरल बच्चा लगता था। उसने अपने आप में ही एक अपनी दुनिया बना ली थी, जिसकी वजह से अब वह छोटी सी उम्र में दो ज़िंदगी जीने लगा था। फिर धीरे धीरे उसके घर के हालात थोड़े सही होने शुरू हो गए और वह भी थोड़ा बड़ा हुआ। फिर उसके माँ बाप उसे अपने साथ कहीं किसी त्योहार में ले जाते थे, तो पहले तो वह ना जाने के लिए लगता था और फिर कभी कभी चला जाता था। जिस भी त्योहार में वो जाता था उसमें सबसे अलग रहता था। उसकी वजह से उसके अंदर एक बेचैनी सी रहती थी और फिर घर पे आने के बाद वो फिर अपने मोबाइल में लग जाता था। कभी वह अपने फ़ोन की अंदर उल्टी सीधी चीज़ें देखता तो कभी काम की चीज़ें देखता था। उसका फ़ोन ही उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था, उसे यह अंदाज़ा नहीं था। फिर एक बार की बात है, वह 2012 में अपने एक रिश्तेदार के घर गया। सबके सामने ठीक रहता और जब वो अकेले होता तो उसके दिमाग में एक शैतानपन शुरू हो जाता। तो वहाँ से उसके दिमाग में एक छोटी सी चोरी करने का विचार आया, तो फिर उसने मौका ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उसके रिश्तेदार बाहर चले गए और उसे उनके बच्चों के साथ घर पर ही छोड़ गए। तो तब वह भागकर सेफ वाले कमरे में गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। फिर उसने सेफ खोली। उसने पूरी सेफ में पैसे खोजे पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। फिर उसने सेफ में एक लॉकर देखा, वह बंद था। फिर उसने सेफ में चाबी खोजी तो उसे चाबी मिल गई। उसने लॉकर खोला और उसमें से एक बैग निकला और उस बैग में 500 और 1000 के नोट थे। उन पैसों को देखकर वह भौचक्का रह गया। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। तो फिर उसने उसमें से कुछ पैसे ले लिए और बाकी के पैसे सामान सहित पहले की तरह वहीं रख दिए। वहाँ उसकी शुरुआत हो चुकी थी एक गलत सफ़र की ओर। और फिर वह अगले दिन वापस घर आ गया। पैसे की मात्रा कम होने के कारण उसके रिश्तेदारों को चोरी का पता नहीं चल पाया। घर आकर उसे खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। उसने घर आकर उन पैसों से अपने लिए एक मोबाइल ख़रीदा। फिर उसे यह चीज़ गलत लगने की जगह अच्छी लगने लगी, तो उसके दिमाग में फिर से किसी के घर जाके चोरी करने का विचार आया और उसने सबसे पहले जिस रिश्तेदार के घर चोरी की थी वह उसके मौसा मौसी का घर था। अगली बार वह अपनी नानी के घर गया और सही मौका देखते ही उनकी सेफ के पास गया तो उनकी सेफ लॉक्ड थी। फिर उसने चाबी ढूंढी तो उसे चाबी सेफ के ऊपर बिछे हुए कपड़े के नीचे मिली। फिर उसने वहाँ से भी कुछ पैसे चुरा लिए और कुछ मामी के पर्स से भी चुरा लिए। तब उसने अलग अलग जगह से थोड़े थोड़े पैसे चुराए। फिर वह कुछ दिनों बाद घर आ गया और फिर से किसी को पता नहीं चला। तब उसने घर आकर फिर से अपने लिए एक नया मोबाइल ख़रीदा। अब उसे इस काम में मज़ा आने लगा था। फिर उसके बाद वह अलग अलग जगह जाता तो वहाँ से कुछ ना कुछ चोरी करके ज़रूर लाता था। अब चुराना उसकी आदत बन गई थी। अगर उसे कहीं से 100 रुपये भी दिखते थे तो वह उसे भी चुरा लेता था। फिर एक दो जगह पैसे चुराने का पता चला, पर उस पर किसी ने बच्चा समझ के शक ही नहीं किया। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत घर में भी आने लगी थी। अब घर में भी वह चोरी करने लगा था। एक बार उसके माँ पापा कहीं से 20,000 रुपये लाए और उन्होंने छुपा कर रख दिए। फिर उसने उन पैसों को ढूंढा और चुरा लिया।
फिर उसके माँ बाप ज़रूरत के लिए वह पैसे निकालने गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसके माँ बाप परेशान हो गए, हक्का बक्का दंग रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसे तो वहीं रखे थे। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा कि किसी ने पैसे लिए या देखे तो नहीं। तो उसने मना कर दिया। फिर उसके घर वाले कई दिन तक परेशान रहे। वो हर जगह ढूंढते पर उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह पैसे उनके बहुत ही मेहनत से कमाए हुए थे। फिर उस घटना के बाद उसके घर में एक दूसरे के ऊपर से सबका विश्वास धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर सब ने मान लिया कि वह पैसे चोरी हो गए। तो सब ठंडा होने के बाद उसने जाकर वह पैसे वहाँ से निकाले और आधे पैसे उसने घर में कहीं बाहर छुपा दिए और आधे पैसे अपने खर्चे के लिए अपने पास रख लिए। आधे पैसे उसने अपने शौक़ में उड़ा दिए और फिर जब पैसे ख़त्म होने के बाद वह बचे हुए पैसे लेने गया तो जहाँ उसने पैसे रखे थे वहाँ वे पैसे थे ही नहीं। वहाँ से किसी ने उसके वे वाले पैसे चोरी कर लिए थे। फिर उसके घर को उस पर थोड़ा शक होने लगा था कि इसके पास इतने पैसे ये सब सामान लाने के लिए कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसने कह दिया कि वह पैसे मेरे जमा करे हुए थे तो मैं उन्हें बीच बीच में खर्च कर लेता हूँ। फिर उसके वह आधे पैसे चोरी हो जाने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगा। तो एक दिन उसने अपने घर वालों को बता दिया कि वह पैसे उसने ही चुराए थे। तो उसके घर वालों ने उसे डांटा पर बाद में माफ़ कर दिया। यह इस लड़के की ज़िंदगी का चोरी का आधा ही हिस्सा है। आप सोच भी नहीं सकते कि फिर उसने कैसी कैसी चालें चली और अपने ही परिवार को ले डूबा। बाकी की कहानी हम आपको अपनी अगली वीडियो में जल्द ही बताएंगे। यह जो कहानी हम आपको बता रहे हैं यह एक सच्चे लड़के की कहानी है। उसने ऐसा अपनी असली ज़िंदगी में किया है। यह उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव के लड़के की कहानी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।